आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी 2019 में जिस तरीके से राम मंदिर पर जो फैसला आया बाबरी मस्जिद पर, उसके बाद अब किस तरह का माहौल है, देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और वहां के महंत क्या सोचते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। कई वहां पर अलग अलग अखाड़े हैं। उन्हीं में से एक अखाड़े के महंत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर जो है वो आरएसएस का दफ्तर बन चुका है, आरएसएस का ऑफिस बन चुका है। यह कहना है निर्मोही अखाड़े के महंत का। जी हां, इसके अलावा जो वहां के अयोध्या के कुछ लोग हैं, उनके अंदर भी विश्व हिंदू परिषद को लेकर, बजरंग दल को लेकर कई तरह की नाराजगियां देखी जा रही है। उन लोगों का कहना है कि 1984 के बाद और 1991 के बाद और उसके बाद 2019 में जो फैसला आया उसके बाद, तब से लेकर अब तक अयोध्या में काफी कुछ बदल चुका है। निर्मोही अखाड़े के महंत ने कहा है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है उसका नाम बदल देना चाहिए, उसका नाम कृष्ण मंदिर कर देना चाहिए। कुछ बातें जो महंत ने कही है वो काफी अहम है, क्योंकि 1984 में जिस तरीके से वहां पर जो चीजें हुई 3 दशकों के बाद, क्योंकि वहां पर धर्म संसद लगाया गया था 1984 में, उसके बाद से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के अधिकांश नेता खुले तौर पर दूसरे अखाड़ों की राय जो होती है उसको तवज्जो नहीं देते हैं। यह बात अक्सर देखी गई है। और नवंबर 2019 में जब यह पूरा मामला हुआ, जब फैसला आया, उसके बाद अलग अलग, क्योंकि निर्मोही अखाड़े ने तो अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने यह बात कही है, अयोध्या के कुछ महंत ने यह बातें कही है। इसके अलावा निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र नाथ को जब इस बारे में कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कहना है, जिसे जो कहना है वो कहें, लेकिन वास्तव में यह हकीकत है। और उसके अलावा जो उनके साथ में महंत, जो उनके साथ में उनके जो करीबी हैं, दुर्गेश शुक्ला, उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर का नाम बदल देना चाहिए और इसका नाम लक्ष्मी मंदिर रख देना चाहिए। यह भक्तों और जनता को लूटने का इरादा रखता है। यह कहा है वहां के महंत के खास करीबी व्यक्ति ने। वहां के जो महंत थे वो भी काफी नाराज इस मामले को लेकर, और उन्होंने यह कहा कि आम लोगों के लिए यह राम जन्मभूमि मंदिर की तरह लग सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह आरएसएस का एक और मुख्यालय बनता जा रहा है। वो जोर देकर कहते हैं यहां के साधुओं को वीएचपी या आरएसएस जैसा कोई लालच नहीं है। उनका कहना है कि अखाड़ों ने स्पष्ट रूप से पिछले 69 वर्षों में विभिन्न मुकदमों का भुगतान करने के लिए विशाल एकड़ जमीन बेची थी, और उस जमीन से जो पैसा आया था वो पैसा जो है वो केस लड़ने में लगाया था। ये कहा है उन्होंने। हालांकि हाल ही में महंत के दृष्टिकोण ने एक अलग मोड़ भी ले लिया है। अगस्त 2020 में जब भूमि पूजन समारोह में वो शामिल हुए, जब महंत शामिल हुए उसमें, तो इस पर सवाल उठने लगा। तो इस पर भी उनके करीबी ने कहा कि ये समय, ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि महंत जी के परिवार के कुछ सदस्य राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। ये जो चीजें सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी विपक्षी पार्टियां हो, उन्होंने हमेशा से कहा कि राम मंदिर का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है वोट लेने को लेकर। और वही अब जो है वहां के महंत भी ये बातें करने लगे हैं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर बनता जा रहा है, वो अब राम मंदिर जैसा वहां कुछ लगता नहीं है। आप सोचिए, ये तक कहा गया कि उसका नाम अब लक्ष्मी मंदिर रख देना चाहिए, राम मंदिर नहीं रखना चाहिए। और वहां के लोगों में, क्योंकि ये महंत और उनके करीबी लोग खुद कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों के जहन के अंदर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल को लेकर जो है वो अब थोड़ी सी कुंठा तरह का कुछ नाराजगी उसको लेकर है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाया गया, अखाड़े में काफी भी और लोग थे ना शामिल, वहां पर अलग अलग अखाड़े थे, उनके सबके महंत भी शामिल थे, लेकिन पूरा हाईजैक कर लिया गया। और ज्ञानवापी जो मुद्दा उठा है उस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जो है वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं ज्ञानवापी के नाम पर। यह खुद ज्ञानवापी के मामले में जो
अर्जी देने वाले जो लोग थे, जो लोग इसका केस लड़ रहे थे, उन लोगों ने खुद ने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के बारे में ये बातें कही है कि वो इस मामले में अजीब सा रवैया अपना रहा है। वो नहीं चाहता है कि ज्ञान व्यापी में मंदिर बने। अब आप सोचिए कि ये वही लोग हैं जो अपने आप को बड़ा हिंदू चेहरा, हिंदू राष्ट्र का हिंदू प्रेमी बताते हैं अपने आप को ये, और इन्हीं के बारे में मंदिर को लेकर जो लोग केस लड़ रहे हैं वो लोग ये तमाम चीजें बोल रहे हैं। तो कई सवाल खड़े उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का तो हमने देखा कि मोदी और शाह के आने के बाद बीजेपी कुछ नहीं रही, सब कुछ मोदी और शाह, यानी बीजेपी यानी मोदी और शाह। बीजेपी का नाम कहीं नहीं लिया जाता, कोई ये नहीं कहता कि ये बीजेपी सरकार है। सभी मीडिया के लोग, जो गोदी मीडिया हो या जो भी, वो ये कहते हैं ये मोदी सरकार है। तो ये तमाम चीजों से नजर आ रहा है कि ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर किस तरीके से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। हिंदुत्व के नाम पर मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों को किस तरीके से उकसाया जा रहा है, उनके साथ में छेतरपिंडी उनके साथ में की जा रही है, उनको उल्लू बनाया जा रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सब बात इसलिए साबित होती है क्योंकि निर्मोही अखाड़ा के महंत और उनके करीबी जो बातें कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, उसको लेकर ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ये तो अयोध्या को जाकार लिए हैं और अब इस शहर को एक बनिए का दुकान की तरह बना लिया गया है। ये अल्फाज यूज किए गए हैं। तो धर्मदास कहते हैं ये सब डकैत हैं, अंग्रेजों के चमचे हैं। ये महंत धर्मदास ने कहा है। राम मंदिर का जहां पर जो शिलान्यास हो चुका, बन के बताया जा रहा है तैयार हो जाएगा राम मंदिर। राजनीति एक बार आप सोचिए कि एक पार्टी है जो लगातार पिछले 70 सालों से राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वहां राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। और अब 2024 का चुनाव भी अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वो राम मंदिर पर ही लड़ेंगे। आज तक राम के नाम पर वोट लिया, आगे भी राम के नाम पर वोट लेंगे। और इसीलिए क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर कई जगहों पे चुनाव होने वाले हैं, अमित शाह ने बयानबाजी शुरू कर दी है कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, अपने अपने टिकट बुक करवा लें। आप सोचिए। और इसी पर जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अमित शाह क्या कोई महंत है क्या जो वो तारीख बता रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कुछ नेता ये कहते हैं कि हम राहुल गांधी को भी न्योता भेजेंगे। भाई, राम मंदिर क्या आपकी बपोती है? क्या आप राहुल गांधी को न्योता भेजेंगे? मंदिर है, आप भगवान का घर उसे कहते हैं, वहां तो कोई भी आ जा सकता है। अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं तो क्या किसी के बाप की ताकत है कि राहुल गांधी को राम मंदिर में जाने से रोक लें? तो ये जो तमाम चीजें हैं, बीजेपी ऐसा लगता है कि भगवान राम को अपना एक पैटर्न बना लिया है। रजिस्टर अपने नाम पर बीजेपी ने क्या करवा लिया भगवान राम को। जिस तरीके के जो बयान आ रहे हैं वो तो यही दिखाते हैं। और अलग अलग, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ कहा, बीजेपी के हर नेता लगातार इस बात को लेकर अलग अलग बातें करते हैं राम मंदिर को लेकर। क्योंकि 2024 के जनवरी में बताया जा रहा है राम मंदिर तैयार हो जाएगा और उसके बाद में मार्च में 2024 के लोकसभा के चुनाव होंगे। तो वही एक बार फिर से राष्ट्र के, देश के हिंदुओं को आंदोलित कर दिया जाएगा राम मंदिर के नाम पर। यह सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे कि आप लगातार 1990, 91, 94, 98, 2000, 2004 जितने भी चुनाव, 2012 माफ कीजिएगा, 2014, 2009, 2019 सारे चुनाव आपने राम मंदिर पर लड़े और 2024 का चुनाव भी आप राम मंदिर पर ही लड़ने वाले हैं। जबकि वहां के जो महंत है वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आरएसएस के बारे में क्या कह रहे हैं, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। दूसरा, सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, अहमदाबाद के पिराना के अंदर भी एक दरगाह के मजार को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ। वहां पर भी यही हुआ कि आरएसएस की एंट्री हो गई, आरएसएस के वहां पर कार्यक्रम होने लगे, उस मजार को पूरी तरीके से मंदिर बना दिया गया। अब तो वहां पर मुसलमानों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इसी तरह का एक और मामला, गुजरात के जो बड़े बड़े सियासतदान हैं उन्हें भी नहीं पता, जो अपने आप को मुसलमानों का या राष्ट्र का या सेक्युलरिज्म नेता बताते हैं, सेक्युलर नेता बताते हैं, उन्हें भी नहीं पता कि अहमदाबाद के रामोल के अंदर भी एक बड़ा जमीन का विवाद था। उस जमीन पर कई बार अलग अलग मामले सामने आए कि यह जमीन सरकारी जमीन है या इसके मालिक की, या जो भी कोर्ट मामला रहा, लेकिन अचानक ही वहां पर एंट्री हो जाती है प्रवीण तोगड़िया की, हिंदू संगठनों की। उस इनलीगल जमीन के ऊपर मंदिर बन जाते हैं, अखबार के अंदर आता है कि ये इनलीगल जमीन है, लेकिन उसके बाद भी आज वहां मंदिर लगा हुआ है, वहां पर मंदिर में बाकायदा प्रसाद बंटता है, हजार हजार लोगों का खाना होता है। तो ये क्या चीज हुई कि जमीन को बचाने के लिए या अपनी रोटी सेकने के लिए, जमीन को कब्जा करने के लिए या
वोटों को लेने के लिए, हिंदुओं के वोटों को लेने के लिए आप भगवान राम का और मंदिर का और धर्म का सहारा लेते हैं आप लोग। ये बड़ी हैरानी की बात है। आप इस तरीके से मंदिरों पर कब्जा कर माफ कीजिएगा, जमीनों पर कब्जा करके वहां पर मंदिर बना लेते हैं और बदनाम करते हैं मुसलमानों को कि देखिए मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं। जबकि असली लैंड जिहाद, जमीन जिहाद कौन कर रहा है? ये पिराना में जाकर देखिए, ये रामोल में जाकर देखिए, ये अलग अलग जगहों पर जो चीजें हो रही है, ये सभी को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। देश की जनता को इस बारे में सोचना चाहिए कि धर्म के नाम पर, क्योंकि यही होता है जब आप गलत होते हैं, जब आपको कहीं अपनी कमी नजर आती है तो आप फौरन उसको धार्मिक रंग देने लग जाते हैं, आप उसको हिंदू मुसलमान का रंग देने लग जाते हैं, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद है। आपके लिए धार्मिक रंग देना आपके लिए वोट बैंक बन जाता है, जबकि आप आरोप लगाते हो विपक्षी पार्टियों पर कि ये पार्टियां तुष्टीकरण करती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदू वोटों का अगर कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है तो वो तमाम हिंदू संगठन कर रहे हैं। अगर कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है हिंदू वोटों का तो बीजेपी कर रही है। ये पिछले 10 सालों में, 8-10 सालों में ये साफ नजर आ रहा है। तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि राष्ट्र राष्ट्र होता है, हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र तो नहीं होता, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। आप क्या हिंदुस्तान में आजादी के बाद भारत के अंदर किसी मुसलमान ने मांग की कि इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए? अगर कोई मुसलमान ये मांग कर दे तो उसे फौरन उठा के डाल दिया जाए, यूएपीए उस पर लगा दिया जाए। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर लगातार कई नेताओं ने, कई साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, स्टेज पर आकर नारे लगाए हिंदू राष्ट्र के नाम पर, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होती। तो ये हमारे देश के हिंदू और मुसलमान दोनों युवाओं को सोचना चाहिए कि हमें एक भारत, नेक भारत, श्रेष्ठ भारत के लिए हमें काम करना है। हमें जो धर्म के नाम पर जो लोग उकसाते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़वाते हैं, इन तमाम चीजों को हमें समझना होगा, तभी हम एक भारत, नेक भारत और श्रेष्ठ भारत बना सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप ट्विटर पर जाकर, फेसबुक पर जाकर और इंस्टाग्राम पर जाकर देश लाइव के पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।